यह धम्मपद के प्रथम वग्गों यानी यमक वग्गों की प्रथम गाथा है, जिसका सार है बुरा मन सभी दुखों का कारण है। यहाँ पर दो कथाओं का वर्णन है। पहली कथा है अनाथ पिंडक की श्रद्धा का, जिसने जेतवन महाविहार का निर्माण कराया, और दूसरी कथा है चक्षुपाल का, जेतवन महाविहार के निर्माण की कथा। अनाथ पिंडक श्रावस्ती में एक नगर श्रेष्ठी था, यानी व्यापारी था। जब उसे खबर मिली कि भगवान श्रावस्ती आ रहे हैं, तो उसने शास्ता यानी बुद्ध के लिए एक सुरम्य विहार बनाने का निर्णय लिया। इस पुण्य कार्य के लिए जो उपयुक्त जगह मिली, उसके मालिक का तकाजा था कि जमीन को सोने से ढक दिया जाए, तो जमीन आपकी। अनाथ पिंडक निरंजन नाथ के लिए जमीन को स्वर्ण से पाट दिया और इस जेतवन का निर्माण कराया। ये आपको भरौत स्तूप से दिख रहा है, जहाँ पे यहाँ पे दो लोग हैं जो जमीन पे सोने को बिछा रहे हैं, और ये रथ है और ये बैल हैं, और इस रथ से लोग सोने के सिक्के लेकर आ रहे हैं। तो ये इसकी प्रामाणिकता है जेतवन महाविहार की। ये आज के समय में इस तरह से दिखता है जेतवन महाविहार, जो कि हमें खुदाई से प्राप्त हुआ है। दूसरी कथा चक्षुपाल स्थविर की है। दरअसल पहले ये बताया गया है कि कैसे जेतवन का निर्माण हुआ, उसके बाद जेतवन में घटी एक घटना का जिक्र है। दूसरी कथा चक्षुपाल स्थविर की है। वो यहीं जेतवन में भगवान के साथ रहते थे। कौन? चक्षुपाल। और ध्यान साधना का आनंद लेते थे। एक दिन भिक्षुओं ने देखा, जहाँ चक्षुपाल भिक्षु रात में विपासना करते हैं, वहीं कीट पतंगे उनके आसन के नीचे मरे पड़े थे। सबने सोचा कि निश्चित ही चक्षुपाल ने असावधानी बरती होगी, या फिर जानबूझकर अपना बिस्तर बेहतर बनाने के लिए यह जगह चुनी होगी। जीव हत्या का पाप हुआ है। सबने भगवान से शिकायत की। भगवान कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने पूछा, भिक्षुओं, क्या आप लोगों ने भिक्षु को कीट पतंग मारते हुए देखा है? जैसे आपने भिक्षु को कीट पतंग मारते हुए नहीं देखा है, वैसे ही भिक्षु ने कीट पतंग को जीते हुए नहीं देखा। और इन सबसे बड़ी बात, भिक्षु अरहत पद प्राप्त है और उनका कीट पतंगों को मारने का कोई अभिप्राय नहीं है। उसमें मारने का तनिक भाव नहीं है। उसका मन साफ है, वह अकिंचन है, प्रदीप्त है, निर्दोष है, और उसके मन के द्वार खुले हैं, उज्जवल हैं। उसके प्रज्ञा से प्रस्फुटित रश्मि सबके प्रति करुणा की बयार है। अरहत तो वही होता है जिसके भवचक्र का बंधन छूट गया है, जिसके प्रज्ञा चक्षु खुल चुके हैं, जो मार्ग के अंतिम सोपान पर आरूढ़ है। भिक्षु इसे अंगीकार करते हुए अपने मन में छुपी शंका का निवारण करते हुए बोले, पूज्यवर, थेर चक्षुपाल अरहत पद की पदवी को प्राप्त कर गए तो अंधे क्यों हैं? इसके पीछे अनंत गर्भ की गहरी छाइयां थीं। हर कोई इसे नहीं समझ सकता है। सिर्फ एक पहुंचा हुआ परिगामी ही इसका निदान कर सकता है। क्यों किसी हट्टे कट्टे माँ बाप को विकल संतान उत्पन्न होता है? उसने पैदा होते ही कौन सा पाप कर्म कर लेता है कि खोट उसके साथ पैदा होता है? जीवन में दुख भोगता है, जिसके कारणों को कभी उसने उत्पन्न नहीं किया। इसके लिए भगवान ने बार बार दोहराया है, अपने कर्मों के बीज को भून डालो। जब तक कर्म बीज रहेगा, उपयुक्त अवसर पर उपजेगा, फूलेगा, अपनी लता द्रुम को बढ़ाएगा। बौद्ध साहित्य में उल्लेख है कि चक्षुपाल पिछले जन्म में भैंसज यानी डॉक्टर था। वह एक योग्य शल्यशास्त्री था। एक अंधी औरत उसके पास आई। उसने कहा, यदि वह उसका इलाज कर देता है तो वह महिला उसकी गुलामी जीवन भर करेगी, बच्चों सहित उसके यहाँ नौकरानी बनकर रहेगी।
चक्रपाल उसका इलाज करता रहा, वह ठीक होने लगी। साथ में उस औरत की चिंता बढ़ने लगी कि यदि वह ठीक हो गई तो जीवन भर नौकरानी बनना होगा। उसे वचन याद आने लगा। वह चक्रपाल के पूछने पर झूठ बोलने लगी। उसने कहा कि उसे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, उसे जरा भी आराम नहीं मिल रहा है। चक्रपाल को अच्छे से पता था कि वह झूठ बोल रही है। इससे क्रोधित होकर उसने उस औरत के आंख में ऐसी दवा डाल दी जिससे वह औरत सदा को अंधी हो गई। और अपने इसी कर्म के कारण भैंसज्य वह डॉक्टर जन्म जन्म तक अंधा पैदा होता रहा है। महाकारुणिक ने इसे जगह जगह पर समझाया है, संदर्भ के साथ, हेतु के साथ, आलंबन सहित और आलंबन रहित, उपमा और उपमेय से, विभिन्न अवसरों और विभिन्न लोगों के बीच उन्होंने इसे बोधगम्य बनाने का भरसक प्रयास किया है, ताकि जन्म श्रृंखला में भटकता यह प्राणी सच्चे सुख की प्राप्ति कर सके। कर्म एकमात्र क्रिया नहीं है। बुद्ध धर्म में कर्म और आचार पर ही तो सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है। मानसिक कर्म या चैतसिक कर्म ही प्रधान माना गया है। इसीलिए यह गाथा कही गई है यहाँ पे, मनो पुबग्गमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा तत्तो नंग दुखमन्वेति चक्कं व वहतो पदं। मन सभी धम्मों या प्रवृत्तियों का अगुआ है। यहाँ पे धर्म शब्द नहीं है, धम्म है, और धर्म और धम्म में अंतर होता है। मन सभी धम्मों या प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है। सभी धम्म मनोमय है, यानी मन से उत्पन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। यानी जब आप कोई भी बुरा काम करते हैं या बुरी वाणी बोलते हैं, बुरे मन से काम करते हैं, तो उसका परिणाम आपके जीवन में दुख की तरह होता है या दुख मिलता है। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।